वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपके साथ एक और क्वेश्चन लेके आया हूं जो फिर सीबीएसई के अंदर टेक्निकल गलत था। तो एक बार देखते हैं आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड 2024 का दिल्ली के अंदर दिल्ली का सेट था और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 है। देखते हैं सर इसके अंदर क्या गलती है। ये एक योगिता लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है और चैप्टर का नाम है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जरा इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं गलती क्या थी, पहले गलती को समझते हैं। इसके अंदर सबसे लास्ट में नोट नंबर 5, यहां पे आपको टेंजिबल एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है और लेस दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप सब बच्चों को पता है जब दोनों अकाउंट के बैलेंसेस दिए होते हैं देन वी प्रिपेयर बोथ लेजर अकाउंट्स। तो उसी लेजर के अकाउंट के अंदर क्या गलती है जरा समझने की कोशिश करते हैं एक बारी। मैं यहां पर एक छोटा सा अकाउंट बना देता हूं। ये मैंने बनाया प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। मैं छोटा सा अकाउंट बना रहा हूं जिससे आपको गलती समझ आ जाए कि सर इसके अंदर गलती क्या थी। और यहां पे मैंने बना दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए फटाफट जरा हम जल्दी जल्दी बैलेंसेस लिख देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस था 70,000, प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 70,000 और अगर हम करंट ईयर पे जाते हैं करंट ईयर का बैलेंस था 90,000। प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो यहां पे इसका है ओपनिंग बैलेंस है 4,70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 7,90,000। तो अभी तो मैंने क्या करा है, दोनों अकाउंट्स बना दिए हैं और दोनों अकाउंट्स के बैलेंसेस भी लिख दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट वाला पार्ट। तो एडजस्टमेंट वाला पार्ट समझते हैं, जरा नीचे चलते हैं। इसके ऊपर एडजस्टमेंट दे रखी है, ये आ गया हिंदी वाला पेपर और हम चलते हैं पहले इंग्लिश वाले पेपर पे। ये है दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन और इसका पॉइंट नंबर 1 जरा समझने की कोशिश करते हैं। 50,000 वॉज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यानी 50,000 की डेप्रिसिएशन लगी है पूरी मशीन पर, जिसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कुछ बच्चे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रिसिएशन, जो पूरी असेट पे लगा है। और आगे चलते हैं, 50,000 की डेप्रिसिएशन है। आगे लिखा है अब एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 60,000, जिसकी बुक वैल्यू आज बची है 45,000, यानी सर इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लग गया। 60,000 की मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू रह गई है सिर्फ 45,000। इट मींस 15,000 की डेप्रिसिएशन इस पर भी लग गई, जिसको हम बच्चे बोलते हैं स्मॉल डेप्रिसिएशन। स्मॉल का मतलब होता है उस पार्ट पे लगी है और उसको हमने बेच दिया, सोल्ड करा है। 45,000 की मशीन को हमने बेचा है 42,000 में। इसका मतलब 3,000 का हो गया हमारे पास लॉस। चलते हैं वापस जरा अपने क्वेश्चन पर। अगर हम अपने क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट चलते हैं तो जो इंफॉर्मेशन हमें पता चली है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पता चली है हमें लॉस ऑन सेल। लॉस आया है 3,000। बैंक पे डेप्रिसिएशन मतलब सेल करा था 42,000 और यहां पर ऊपर आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो छोटी वाली डेप्रिसिएशन होती है वो लगी है 15,000। इस क्वेश्चन में तो कुछ दिक्कत नहीं है, यहां पे आ जाएंगी परचेजेस, बट जब हम बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो यहां पे आती है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी स्मॉल डेप्रिसिएशन, जो आपने निकाली थी 15,000, और उसके बाद आती है यहां पर बिग डेप्रिसिएशन, और बिग डेप्रिसिएशन आपको दे रखी थी 50,000। ये सब कुछ दिया हुआ था और दोस्तों आंसर टैली नहीं कर रहा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहां का टोटल आ रहा है 1,20,000 और यहां का आ रहा है 1,05,000। कहीं ना कहीं 5,000 रुपए का गोलमाल है जो हमें यहां पे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगेन टेक्निकली अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, ये मिस्टेक सीबीएसई के पार्ट पे थी। अब सीबीएसई क्या मिस्टेक्स के ऊपर मार्क्स देती है नहीं देती, उसके लिए मुझे आपको कुछ और समझाना है। ऑल्दो ये आंसर टैली नहीं कर रहा, बट सीबीएसई ने क्या कहा,
सीबीएसई ने कहा इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है और बनानी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी सर ये जो डेप्रिसिएशन का चक्कर था और अगर ये आंसर टैली नहीं कर रहा था, 5,000 का डिफरेंस था, तो ये इंपैक्ट करता आपको कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन ने बोला ही नहीं था। तो सीबीएसई अपनी मिस्टेक करने के बाद भी बच गई, बिकॉज उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपसे नहीं पूछा था। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो घबराएं ना, 5,000 का डिफरेंस आ रहा था। ऑफ कोर्स सीबीएसई के पार्ट पर मिस्टेक है, तो डोंट वरी एट ऑल। सीबीएसई मार्क्स पूरे इसलिए दे रहा है बिकॉज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना था जहां पे उसका कोई डेप्रिसिएशन का रोल नहीं था। ऐसे ही कुछ और वीडियो में मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, कुछ और सीबीएसई के कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, मिस्टेक्स को आपके साथ लेके आऊंगा। टेक केयर एवरीवन।